जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, आज का वीडियो मैं आपके लिए बना तो रहा हूं, लेकिन ये वीडियो बनाते हुए मुझे एक्चुअल में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। इसका रीजन क्या है दोस्तों? पूरे देश के अंदर अगर आप देखोगे तो एलपीजी सिलेंडर की बहुत ज्यादा यहाँ पे मारामारी हो रही है। पूरे देश भर में क्राइसिस का माहौल कहीं ना कहीं आ चुका है और इवेंचुअली सरकार अभी तक सोई हुई है। ये सबसे बड़ी बात है जिसको कि इस वीडियो में आज हम लोग कवर करेंगे कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का है कि गवर्नमेंट अभी तक जाग नहीं रही है, जो कि उन्हें जागना चाहिए, क्योंकि समय आ चुका है। देश में इमरजेंसी हालात हो जाएंगे तब जा करके आप जगोगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि इस क्राइसिस के ऊपर गवर्नमेंट को किस तरह से ध्यान देना चाहिए। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात, चूंकि हम लोग फाइनेंशियल मार्केट को लेकर के यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं, तो आज हम लोग ये भी देखेंगे वीडियो के एंड में कि कहां पे जाकर के हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा दोस्तों, जो भी व्यक्ति यहाँ पे हैं जो शेयर मार्केट क्लास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक शेयर मार्केट को, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी। दोस्तों, आपको कल ध्यान में होगा हम लोगों ने क्रूड के ऊपर जो वीडियो बना करके बताया था कि क्रूड के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। रीजन आपको दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो ब्लॉकेज हुआ है, जिस कारण से शिपमेंट अटके हुए हैं, इसी रीजन से थोड़ा आपका क्रूड ऊपर की तरफ जा सकता है। और आपने देखा क्रूड ने परफेक्ट तरीके से वहां पे टारगेट को अचीव किया है। तो अब हम लोग आज के इस वीडियो में टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज देखिएगा कि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा क्राइसिस यहाँ पे कहीं ना कहीं आ चुका है। रेस्टोरेंट जो है बंद हुए जा रहे हैं। यहाँ पे पूरे इंडिया भर में आप देखोगे बहुत सारे रेस्टोरेंट, लगभग 25% रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पे हैं या फिर लगभग बंद हो चुके हैं। क्योंकि जैसे जैसे न्यूज निकल करके आ रही है, उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि एलपीजी का जो है वहां पे क्राइसिस हो चुका है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? आपको पता था कि ईरान को लेकर के हमारा जो है बहुत बढ़िया संबंध था, भारत का एक बहुत बढ़िया संबंध था। लेकिन चूंकि हम लोगों ने इजराइल का थोड़ा एक तरफा थोड़ा सा साथ दिया, जिस कारण से ईरान वालों को थोड़ा सा हमारे ऊपर जो है नाराजगी हो गई और उनको लगा कि भैया अब जो है इंडिया को भी हमें रोकना है। ये वॉर तो हम लोग करेंगे लेकिन सारे देशों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देंगे। जो एक डिप्लोमेसी हमारी रहती थी कि जो है हम लोग शांति का यहाँ पे जो है प्रचार करते थे हमेशा यूएन के अंदर, और ये बात हमेशा रखते थे कि हम लोग कभी भी किसी पक्ष को यहाँ पे जाकर के एक तरफा सपोर्ट नहीं करेंगे। हम लोग हमेशा शांति का ही अपील वहां पे करते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ विदेश नीति के अंदर, मुझे लगता है पर्सनली कि एक बहुत बड़ी खामी है जिसको कि सरकार को देखना चाहिए कि आप जो है यहाँ पे प्रॉपर एक शांति का यहाँ पे जो है समझौता आप लेकर के क्यों नहीं जाते। आप ये क्यों नहीं कहते कि ठीक है दुनिया को शांत रहना चाहिए, आप एक तरफा क्यों होते जा रहे हो? रीजन कई सारे हो सकते हैं, आपको पता है। ठीक है, इसके अंदर जैसे एप्स्टीन फाइल भी निकला था तो उसके अंदर भी बहुत सारी चर्चाएं उठी, ठीक है ना। लेकिन कितनी सही बातें हैं, कितनी गलत बातें हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देश की जो जनता है वो अभी सफर कर रही है, देश की जो जनता है वो समस्या में है। तो सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। सबसे पहला चीज मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ देखिएगा, इंडिया जो है टॉक तो कर रहा है, बहुत बार कोशिश कर रहा है कि ठीक है एलपीजी का क्राइसिस कम हो जाए। ईरान से कह रहा है कि भैया ऐसा है, कुछ खेप आप निकलने दो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, ठीक है। लेकिन ये सब बातें हैं, कब ये सक्सेस होंगी, कब ईरान मानेगा, इसकी अभी कोई यहां पर गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए दोस्तों, जब भी कोई पैनिक मचता है तो उस पैनिक के अंदर सबसे ज्यादा पैनिक तब मचता है जब लोग उसको क्या करते हैं ना, कालाबाजारी करने लगते हैं। या फिर जैसे मान लो आपका मंथ का जो है 1 सिलेंडर में या 2 सिलेंडर में काम चल जाता है, तो लोग आजकल क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं प्रॉब्लम हो रही है, चलो 4 महीने का स्टॉक एक बार में कर ले। तो इस तरह से करने से कारण भी यहां पे आप देखोगे बहुत ज्यादा समस्या यहां पे हो रही है और इसको आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हम सबका फर्ज बनता है कि सारे लोग जब यहाँ पे हैं सही तरीके से रहें। तो इसके अंदर हम लोग इस तरह का काम करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है कि एलपीजी का क्राइसिस हमेशा के लिए रह जाएगा और यहाँ पे दिक्कत सबको आने वाली है, ठीक है। और ये खेप जब तक आना शुरू होगा तब आप देखोगे कि चीजें यहां पे नॉर्मल होने लगेगी। लेकिन सबसे जरूरी बात यहां पे ये है दोस्तों कि जब भी कोई इमरजेंसी आती है तो सबसे पहला काम सरकार का ये होना चाहिए कि इस तरह की चीजों का, जो कि डेली यूज वाली चीजें हैं, जो भी चीजों का क्राइसिस हो रहा है, सबसे पहले उसका एक्सपोर्ट बंद कीजिए। क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट बंद करोगे तो आप जो है डोमेस्टिक कंजम्पशन जितना आपका हो रहा है, आप वहां पे चीजों को भेज पाओगे। लेकिन यहाँ पे एक्सपोर्ट को बंद होने वाली बात ही नहीं हो रही है। आप देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पे पेट्रोल डीजल जो है यहाँ पे पेट्रोलियम पूरा मतलब जो बेचे जा रहा है,
है रिफाइन कर करके बाहर की तरफ। तो ये सब चीजें हैं जो आपको दिक्कत कर सकती है। तो ऐसा चीज जब होता है तो कहीं ना कहीं देश के अंदर समस्या ऑटोमेटिकली आएगी ही आएगी। तो सरकार को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, जैसा कि अभी चाइना ने किया कि उन्होंने किया कि भैया हम लोग एक्सपोर्ट को बैन कर रहे हैं, गैस एक्सपोर्ट को बैन कर रहे हैं, अपना जो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है पहले हम लोग उसको पूरा करेंगे, वो फुलफिल हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग वहां पे देखेंगे कि बाकी दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि अपनी जनता सर्वोपरि है ना। ठीक है, तो यहां पे गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, लेकिन ये गवर्नमेंट सोच नहीं रही है, इसमें क्या ही कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खामी तो यहां पर यह है कि आपने अभी सुना होगा कि बांग्लादेश को जो है यहां पे समस्या हुई और हम लोगों ने क्या किया, 5000 मेट्रिक टन डीजल जो है बांग्लादेश को सप्लाई कर दिया और वहां पे कहा कि ठीक है भैया आप लोग भी अपने क्राइसिस से उबर जाओ, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट हम लोग कर देते हैं। आप क्यों इतनी दरियादिली दिखा रहे हो, क्यों गवर्नमेंट इस तरह से कर रही है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर देखिएगा कि कोई मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, आप बात को समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। गवर्नमेंट को जो भी करना चाहिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। तो यहां पे दोस्तों इस तरह का काम जो है अभी इंडिया को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से क्राइसिस और ज्यादा बढ़ेंगे, समस्याएं और ज्यादा बढ़ेगी। दूसरी बात हम लोग यहां पे कर लेते हैं दोस्तों कि ईरान के जो यहां पे नए जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने यहां पे साफ साफ कह दिया है कि भाई ऐसा है कि हम लोग जो है आपका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसको हम लोग नहीं यहां पे क्लियर करने वाले हैं अभी फिलहाल जल्दी से, ठीक है ना। तो जब तक ये वॉर चलेगा हम लोग चलाएंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग बदला लेंगे। बेसिकली ये इस मोड में है। तो चलो ठीक है, अभी ये एग्रेशन में है, इनसे बातचीत किस हद तक हो पाती है नहीं हो पाती है वो तो समय बताएगा, लेकिन इसका असर अगर देखा जाए तो शेयर मार्केट के ऊपर भी जबरदस्त पड़ रहा है। पिछले एक महीने से अगर आप देखोगे तो इंडेक्स अपना लगभग 9% यहां पे गिर चुका है। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं दोस्तों, सिंगल डे के अंदर 400 500 पॉइंट का फॉल यहां पे एक एक दिन के अंदर आ रहा है। लेकिन हाँ चलो ठीक है, ये तो हो गया बाजार वाली बात, लेकिन इसके अंदर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति है अगर यहां पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी आपको सिर्फ क्रूड के अंदर ही अभी मिल सकती है, क्योंकि गोल्ड भी अपना स्टेबल बना हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद एक क्रूड ही ऐसा है जो कि आपको यहां पे बहुत बढ़िया थोड़ा हो सकता है कि आपको मोमेंटम दे जाए, ठीक है। कल आपको ध्यान में होगा दोस्तों इस एरिया के आसपास हम लोगों ने बात की थी क्रूड के अंदर कि यहां पे आपको एक मोमेंटम मिल सकता है। देखिए पहला टारगेट सबसे पहले क्रूड ने यहां पे हिट करा है। दूसरी बात कि अगर कोई भी तरह का पी स्टॉक होता है तो उस केस में क्रूड आपका इस रेट के नीचे आ जाएगा, यानी $91 पर बैरल के आसपास इसके नीचे अगर सस्टेन कर जाए क्रूड तो उस केस में कहीं ना कहीं, ये मैं यूएस क्रूड की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो उस केस में कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि मार्केट आपको बॉटम लगाता हुआ दिखाई दे सकता है और उस केस में ये भी आप मान सकते हो सकता है पी स्टॉक सफल रही है, ठीक है, या फिर जो है कुछ ना कुछ वहां पे समस्याएं टेंशन थोड़ी सी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कम हुई है। तो यहां पे दोस्तों अगली अपॉर्चुनिटी फिर इसी में बन सकते हैं, लेकिन वो तब बनेगा जब ये अपना पिछला वाला हाई जो अभी कल इसने टारगेट अचीव किया था इसके ऊपर ये क्रॉस करेगा। तब अगर इसको ये क्रॉस कर जाता है, ठीक है ना, तो उसके बीच आप देखोगे 100 से लेकर के 105 के आसपास तक का आपको यहां पे डॉलर पर बैरल का क्रूड यहां पे होता हुआ यहां पे दिखाई दे सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप नेकेडली यहां पे कूद जाओ। सबसे पहली चीज, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग वाली चीजें जो भी है दोस्तों, ये मेरा पर्सनल व्यू अपना होता है, ठीक है ना। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेकर के ही काम करिए। बाकी अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको बार बार मिलती रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।